हेलो बच्चों, आज हम आप लोग को क्लास 8 का मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। आपका चैप्टर का नाम है जिसमें एक चर में रैखिक समीकरण। इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लें तो सवाल बनाने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनात्मक संख्याएं किसी दूसरी धनात्मक संख्या की 5 गुनी है। ठीक है, कितनी गुनी है? 5 गुनी है। यदि दोनों संख्याओं में 21 जोड़ दिया जाए तो पहली संख्या दूसरी नई संख्या की दुगुनी हो जाती है। तो संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को एक बार और दोहरा लेते हैं कि कह रहा है कि एक धनात्मक संख्याएं किसी दूसरी धनात्मक संख्या की 5 गुनी है। यदि दोनों संख्याओं में 21 जोड़ दिया जाए तो पहली संख्या दूसरी नई संख्या की दुगुनी हो जाती है। तो संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हल देके लिखेंगे। हल देके लिखेंगे माना कि एक धनात्मक संख्या x है। ठीक है, तथा दूसरी धनात्मक संख्या दूसरी धनात्मक संख्या क्या कर रहा है कि 5 गुनी है। तो 5 गुनी का मतलब होता है 5 से गुना करना। तो x को 5 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं में 21 के जोड़ने पर, यदि दोनों संख्या में कह रहा है फिर 21 जोड़ने पर, तो लिखेंगे अब प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं में 21 जोड़ने पर लिखेंगे दोनों संख्याओं में 21 जोड़ने पर, जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, जोड़ने पर दोनों संख्या में 21 जोड़ने पर क्या आ जाएगा मान, तो लिखेंगे 5x प्लस 21 बराबर 2 इंटू x प्लस 21। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो है तो 5x प्लस 21 तो उस तरह लिखाएगा। ठीक है, और इसको जो है पहले कोष्ट वाला काम, गुना वाला काम कर लेते हैं। बराबर तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 21 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42 हो जाता है। अब क्या करेंगे, चर वाला पद को एक तरफ और एक चर पद को एक तरफ कर देंगे। तो इधर है 5x चर पद में, इधर 2x है, तो बराबर के बाद है तो बराबर से पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा ये। और बराबर के बाद जो 42 उसको पहले लिखेंगे। अब बराबर से पहले जो प्लस 21 है बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, -21। इस तरह से फिर 5x में 2x को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 3x बराबर। अब 42 में से 21 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इस तरह से हम जो अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 21/3, 3 से काटेंगे 7 मरतबे कट जाएगा, यानी कि हमारा x का वैल्यू कितना निकलेगा, 7 लिखेंगे। इसलिए x बराबर 7। ठीक है, तो इसमें हमारा पहली संख्या हो जाएगा 7। ठीक है, लिखेंगे अतः पहली संख्या क्या माने थे, x माने थे एक संख्या, तो हो जाएगा हमारा
7 एवं दूसरी संख्या का पचगुनी है, तो क्या करेंगे 5 से 7 को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 35। इस तरह से एक संख्या पहली संख्या निकलेगी 7 और दूसरी संख्या 35। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज का एक कोण उसके शेष दो कोणों के योगफल के बराबर है। यदि दो शेष कोणों का अनुपात 4:5 हो तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में जो दिया गया है दो कोणों का मान दिया गया है, तीसरा कोण जो है आपको दोनों को जोड़ के निकालना है, और तीनों कोणों का आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। इस तरह से तीनों कोणों का मान अलग अलग निकाल के देखते हैं कि तीनों कोणों का मान कितना कितना आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल दे के लिखेंगे। चूंकि त्रिभुज के शेष दो कोणों का अनुपात शेष दो कोणों का अनुपात कितना दिया गया है 4:5 आपके प्रश्न में ही दिया गया है। ठीक है, अब लिखेंगे माना कि ये जो कोण दिया गया है, ठीक है, लिखेंगे ये कोण क्रमशः मान लेते हैं ये 4x डिग्री है और दूसरा 5x डिग्री है, x लगा दिए हैं। ठीक है, 5x डिग्री है, इसलिए त्रिभुज का पहला कोण दोनों के योग के बराबर है, तो पहला कोण निकालने के लिए क्या करेंगे 4x डिग्री में 5x डिग्री को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 9x डिग्री। ठीक है, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो लिखेंगे अब तीनों को जोड़ देंगे 4x जोड़ 5x 4x डिग्री जोड़ 5x डिग्री जोड़ 9x डिग्री और बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये तो आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो आप याद रखेंगे। ठीक है, अब इस तरह से क्या करेंगे तीनों x वाला मान को एक साथ जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 5 9 और 9 9 18, यानी कि 18 डिग्री बराबर 18x डिग्री हो जाएगा, चूँकि x लगा हुआ है, बराबर कितना हो जाएगा 180, और हम x का जो वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 180/18। ठीक है, तो 18 से 180 में भाग देंगे तो कितना मरतबे कटेगा 10 मरतबे कटेगा, चूँकि 18 दाहीं 180 होता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 10 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हम तीनों कोणों का योग तीनों कोणों को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले अब त्रिभुज का पहला कोण पहला कोण 9x, यानी कि 9 और x का वैल्यू कितना निकला है 10, तो 9 में 10 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज का दूसरा कोण
तो दूसरा कोण क्या है 4x 4 इंटू 10 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। और इस तरह से तथा त्रिभुज का तीसरा कोण क्या है 5x है। क्या करेंगे 5 में 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, इस तरह से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तीनों कोणों का जो है मान निकल गया। पहला निकला 90, दूसरा 40, तीसरा 50। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि तीनों कोणों का मान निकाले। ठीक है, तो इस तरह से इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलेंगे। इस तरह से हम आपके लिए हर तरह का वीडियो लाते रहते हैं। चाहे आप जिस क्लास में भी हो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो उसका वीडियो हम आपको अगले वीडियो में निश्चित तौर पर दे देंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।